पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। होय होय 100 वर्ष तक तो गुरुजी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा होय होय यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं। तो पाप के आधार से नरक जाते, नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं, वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा वापस भागने की चेष्टा करते हैं, और यम के दूत उनके ऐसे मोगरे मारते हैं, पीछे कितना लागो, शर्म लागो, आँख फूटो, कड़म लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचा तान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंगे ठोके, तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, और उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी यानी 1,84,00,000 योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84,00,000 योनिया भोगना, ना यम के दूत सतावें। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ, कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट के छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में 1,00,000 कलम बन जा, और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब विचार करके देखो 84,00,000 प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अबोध बच्चा, बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है, उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती हैं, वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प
एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया, उसका सारा हाथ सूज गया उसमें। फिर डॉक्टर को दिखा कि इसको तो सर्प ने डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्माओं, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने बहुत बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है, तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो वायर और वो सपार कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि एक कुत्ते की योनि को देखो, ओहो, अब ये शीतलहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधा आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितनी वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया, ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है, 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पहले दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा? गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है? वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरके धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहाँ भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा? गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है? वहाँ टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्याय मौज रहेगी।
परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूँगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है, तो भी आपकी ब्राह्मटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।